हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कपिल। आज मैं आपको कुछ निमोनिक टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसके थ्रू हम 10 मिनट्स के अंदर मोर देन 50 वर्ड्स याद रख सकते हैं। बिफोर वी लर्न 50 वर्ड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेक्निकली जो हमारा ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। अब जो राइट ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है एंड द लेफ्ट ब्रेन इज कंट्रोल ओवर राइट बॉडी पार्ट। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ये रिस्पॉन्सिबल है टू लर्न एंड रिकॉल द नंबर्स, कैलकुलेशन, वर्ड्स, स्पेलिंग। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द राइट ब्रेन, ये रिस्पॉन्सिबल है टू लर्न एंड रिकॉल द म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, ऑडियो, विजुअल। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं रिकॉल करने की, अब हुआ क्या, आज से 10 साल पहले जो मेरा क्लासमेट था वो मुझे मिला, तो मैंने उसका फेस रिकॉग्नाइज कर दिया बट मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। तो दिस इज द पावर ऑफ अवर विजुअल ब्रेन। बट अगर मैं बात करूं भी, अगर मुझे उसका नाम याद रहे बट मैं उसका फेस भूल जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि हमारा जो राइट ब्रेन है इसकी कैपेसिटी है 90% रिकॉल करने की, और अगर हम बात करें लेफ्ट ब्रेन की, इसकी कैपेसिटी है रिकॉल करने की ओनली 10%। बट जब भी हम बात करते हैं निमोनिक्स की, तो निमोनिक्स एक ऑडियो विजुअल टेक्निक है टू लर्न द न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। So our first word is diligent. Diligent means hard working. तो जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो हमने diligent को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दिल्ली एंड जेंट्स। So our next word is abortive. Abortive means fail. अब abortive को कैसे याद रखना है? अब और टीवी, अब और टीवी देखोगे एग्जाम्स के टाइम पे तो फेल हो जाओगे, तो abortive means fail. Next word is assiduous. एसिडियस से हमने एज वर्ड उठा लिया, एज मीन्स गधा या डोंकी। तो जो डोंकी होता है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, तो एसिडियस मीन्स हार्ड वर्किंग। अब नेक्स्ट वर्ड इज रवेनस। रवेनस मीन्स ग्रीडी, लालची। रावण जो था वो बहुत ग्रीडी था, तो रावण से आप कनेक्ट कर सकते हो, रवेनस मीन्स ग्रीडी या रावण वॉज ग्रीडी। नेक्स्ट वर्ड इज फुटिलिटी। आप सबको मालूम है जो चीज टूट फूट जाती है वो यूजलेस होती है, तो फुटिलिटी मीन्स यूजलेस। तो आप देख सकते हो हमने फूटी वर्ड उठाया, तो फूटी हुई चीजें जो है वो यूजलेस है। नेक्स्ट वर्ड इज सैलुब्रियस। सैलुब्रियस मीन्स हेल्दी। जो सल्लू भाई हैं वो बहुत हेल्दी हैं, तो सैलुब्रियस को हम कनेक्ट कर सकते हैं सल्लू भाई से। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज आर्केन। आर्केन मीन्स समथिंग हिडन या सीक्रेट। अब आर्केन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अरे कान। अरे कान में बोलो तभी सीक्रेट रहेगा, so arcane means hidden or something secret. Next word is LA. LA मतलब शांत, cool and calm. अब देखो जब बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है, LA बेटा दूध पी ले, तो उसके बाद बच्चा जो है वो शांत हो जाता है, तो LA means calm. अब next word is savory. Savory means tasty. सवरी जो है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं शबरी के साथ। As you know in रामायणा, राम ने शबरी के बेर खाए थे, हालांकि वो झूठे बेर थे बट राम को वो बेर बहुत टेस्टी लगे थे, तो शबरी से टेस्टी, शबरी के बेर राम को बहुत टेस्टी लगे। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज करिश्मा। करिश्मा मीन्स अट्रैक्टिव। करिश्मा एक बाइक भी है, यू नो, बट हम इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं करिश्मा कपूर से। एज यू नो करिश्मा कपूर भी अट्रैक्टिव है, तो करिश्मा मीन्स अट्रैक्टिव। अवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब वाइज, ठीक है जी। अब प्रूडेंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं पूरे स्टूडेंट। अब बात करेंगे ब्राइट एकेडमी की, ब्राइट एकेडमी के पूरे स्टूडेंट वाइज है, राइट। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज डिटेस्ट। डिटेस्ट मींस नफरत करना, हेट करना। अब देखो जो बच्चे हैं वो टेस्ट देने से बहुत नफरत करते हैं, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया दे टेस्ट। तो दे टेस्ट मींस टेस्ट दो, और टेस्ट देने से बच्चे जो है वो नफरत करते हैं। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज सोलेस। सोलेस मीन्स रिलीफ, आराम। अब सोलेस को हमने कैसे कनेक्ट किया, शू और लेसेस। अब देखो जी जब भी हम शूज के लेसेस को ओपन करते हैं तो हमें बहुत ही रिलीफ, बड़ा ही आराम मिलता है, तो सोलेस मीन्स आराम। अब नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्बिड। मॉर्बिड जो है इसका मतलब होता है अनहेल्दी। अब देखो मॉर्बिड को हम कनेक्ट कर रहे हैं, मोर मतलब ज्यादा, बिड मतलब बीड़ी। अगर आप मोर बीड़ी पियोगे, ज्यादा बीड़ी पियोगे, तो आप जो है अनहेल्दी हो जाओगे। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज सूलिंग। सूलिंग मतलब ग्रूमी यानी कि उदास होना। अब सबको मालूम है जब गॉड जीसस सूली पे चढ़े थे तो लोग जो है वो बहुत उदास हो गए थे, तो सूली से हमने कनेक्ट करना है उदासी को। सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रापेट। एक्स्ट्रापेट मीन्स समथिंग रिमूव।
अब देख सकते हो आप पिक्चर में एक फैट पर्सन है, ही इज ट्राइंग टू रिमूव हिज एक्स्ट्रा पेट। ओके, तो अवर नेक्स्ट वर्ड इज sabbatical। sabbatical मीन छुट्टियां, हॉलीडे और लीव। अब sabbatical को हमने कनेक्ट किया सब बातें कल, sabbatical, सब बातें कल करेंगे बिकॉज आज जो है वो छुट्टी है। ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज सोमवार। अब आप सबको मालूम है सैटरडे संडे के बाद सोमवार को हमारा मूड कैसा होता है, जब ऑफिस जाना पड़ता है, बहुत ही बैड होता है। तो सोमवार को हमने कनेक्ट किया सोमवार से, तो सोमवार मीन्स बैड मूड। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज फिसाइल को हमने कनेक्ट किया फिसल से। जब भी आप कहीं से फिसल जाते हो तो आपको आगे जाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, फिसलते हुए यू आर एफर्टलेस। तो फिसल मींस एफर्टलेस। और नेक्स्ट वर्ड इज सगेशियस मींस वाइज। आपने सबने सुना होगा जो लोग साग खाते हैं अक्सर वो लोग वाइज होते हैं, राइट। तो सगेशियस को हमने साग से कनेक्ट किया, तो साग खाने वाले लोग वाइज होते हैं। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज श्रू मीन्स बैड टेम्पर्ड वुमेन। अब देखो जब भी हस्बैंड घर आते हैं वापस और अगर वाइफ उन पे चिल्लाना शुरू करे तो हस्बैंड क्या कहेंगे, लो जी फिर हो गई शुरू। तो श्रू मीन्स अ बैड टेम्पर्ड वुमेन। सो नेक्स्ट वर्ड इज अब्सोल्व मीन्स फॉरगिव या माफी। अब अब्सोल्व को हमने कनेक्ट किया अब सॉल्व। अब सब कुछ जब सॉल्व ही हो गया है तो माफी भी बनती है। तो अवर नेक्स्ट वर्ड इज अब्सोल्व मीन्स फॉरगिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज विविड मीन्स क्लियर और साफ। अब देख सकते हो आप विविध भारती के जो चैनल है, आप रेडियो पे सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, वो सारे चैनल कितने साफ हैं। तो विविड मीन्स क्लियर और साफ। नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंड मीन्स डेथ। अब डिफेंड के हम स्टार्टिंग के 5 लेटर्स उठाएंगे। दफन मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कब्र के नीचे दफन कर दिया जाता है। तो डिफेंड मीन्स डेथ। सो नेक्स्ट वर्ड इज अगोनी मीन्स दर्द या पेन। अब अगोनी को हम कनेक्ट कर रहे हैं अग्नि से। अब कोई भी चीज जब जल जाती है, चाहे हाथ चाहे पैर, वो बहुत ही दर्द करती है, पेन हो जाता है। तो अगोनी मीन्स पेन, अग्नि से जल जाए तो पेन होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कंपेंडियम मीन्स समरी या ब्रीफ, किसी भी चीज को छोटा करना, कंपेंडियम। अब कम पेन को हम उठाएंगे कम पेन। जब आपको लिखना है कम पेन से तो समरी हो रही है, और ज्यादा पेन से लिखना है तो डिटेल यानी कि डिस्क्रिप्टिव। तो कम पेन मतलब कम चीजें यानी कि समरी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिम्सी। अब देखो जो फ्लिम्सी की साउंड है, इट जस्ट लाइक स्लिमसी। स्लिमसी मतलब कमजोर या वीक। अब आप देख सकते हो पिक्चर में जो करीना कपूर है वो फ्लिम्सी है यानी कि स्लिम सी है, राइट। तो फ्लिम्सी मींस वीक या कमजोर। अब नेक्स्ट वर्ड इज डेवियस को हम सिर्फ देवी उठाएंगे। जब भी हम वैष्णो देवी जाते हैं तो उसका जो रास्ता है वो बड़ा ही क्रूप्ड यानी कि घुमावदार होता है। तो वैष्णो देवी से हमने उठाया डेवियस, तो देवी का जो रास्ता है वो क्रूप्ड है, राइट। तो अब नेक्स्ट वर्ड इज येन आपको सबको मालूम है जापान की करेंसी है। करेंसी मतलब पैसा, और पैसे की जो इच्छा है, डिजायर है, वो किसमें नहीं है, सब में है। तो येन मींस डिजायर, येन की डिजायर मींस करेंसी की डिजायर। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेथोरा मींस एक्सेसिव यानी कि ज्यादा। अब आप पिक्चर में देख सकते हो जब आपकी प्लेट और आएगी और ज्यादा आएगी तो ज्यादा नहीं हो जाएगा एक्सेसिव। तो प्लेथोरा मींस एक्सेसिव या ज्यादा। सो नेक्स्ट वर्ड इज रे आउट मींस हारना यानी कि डिफीट। अब रे आउट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, आर से रहना, आउट से आउट हो जाना। आपको सबको मालूम है रहना आउट हो जाता है तो हमें क्या लगता है, इंडिया हार जाएगा। तो रे आउट मींस डिफीट। तो नेक्स्ट वर्ड इज सरेंडर मींस क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। अब आपको सबको मालूम है जब भी पेट्रोल के सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी की क्या करती है, क्रिटिसिज्म करती है। तो सरेंडर मींस क्रिटिसिज्म करना। अब नेक्स्ट वर्ड इज मर्सी साउंड्स लाइक महर्षि। तो जो महर्षि हैं वो काइंड होते हैं, तो मर्सी मींस काइंड। अब नेक्स्ट वर्ड इज सोनोरियस। अब सोनोरियस को हमने डिवाइड किया सोनू निगम और रस। जो सोनोरियस का मतलब होता है मेलोडियस। सोनू निगम की आवाज का जो रस है वो बहुत ही ज्यादा मेलोडियस है। नेक्स्ट वर्ड इज कैनोरियस को हमने डिवाइड किया कानों का रस। जो मेलोडियस सॉन्ग होते हैं वो हमारे कानों में एक रस सा खोल देते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड इज हमड्रम मींस वेरी कॉमन, राइट। अपने सबको पता है जी, एक मूवी आई थी हमदम, तो हमड्रम को हमने हमदम से कनेक्ट किया। तो हमदम मूवी बहुत ही कॉमन सी फिल्म थी, इसीलिए वो ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाई। तो हमड्रम मींस कॉमन। अब नेक्स्ट वर्ड इज
एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स गिव अप करना, हार मान जाना, छोड़ देना। एब्डिकेट को हमने डिवाइड किया अब दिक्कत आ रही है तो आपको कोई भी चीज हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे काम हो, वो छोड़ना पड़ता है, तो गिव अप करना पड़ता है। एब्डिकेट मीन्स गिव अप करना। अवर नेक्स्ट वर्ड इज एंटागोनी। एंटागोनी मीन्स दुश्मन या एनिमी। आप सबने वांटेड मूवी तो देखी होगी सलमान भाई की, तो एंटागोनी मीन्स एनिमी। वांटेड फिल्म में जो विलन था उसका नाम था गोनी भाई, एज यू रिमेम्बर। तो गोनी भाई जो है वो एंटी थे सल्लू भाई के, तो एंटागोनी यानी गोनी भाई वाज द एंटी ऑफ सल्लू भाई। तो नेक्स्ट वर्ड इज मर्थ। मर्थ साउंड लाइक बर्थ, चाहे मर्थ हो चाहे बर्थ हो, खुशियां मनाई जाती हैं, तो मर्थ मीन्स प्लेजर यानी कि खुशियां। अब नेक्स्ट वर्ड इज स्लगिश। स्लगिश मीन्स लेजी यानी कि आलसी आदमी। अब देखो बुजुर्ग लोग जो हैं वो स्लो घिसा कर पैर चलाते हैं, बट अगर कोई यंग बंदा भी स्लो पैर घिसाएगा तो पीपल जनरली उसे क्या कहेंगे, भी बड़ा ही लेजी है। नेक्स्ट वर्ड इज फटेशियस मीन्स फुलिश यानी कि मूर्ख। अक्सर देखा जाता है जो फैट लोग होते हैं वो फुलिश की तरह खाते हैं, तभी तो वो फैट हो जाते हैं, तो फैट लोग अक्सर फुलिश की तरह खाते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स उदास हो जाना, सैड हो जाना। अब डिस्पेयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। देश पर कोई भी विपदा आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो लोग जो है वो उदास हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड इज सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब डर्टी गंदा हो जाना। अब सॉर्टेड को हमने सिर्फ सर्दी वर्ड उठा लिया। अब देखो सर्दी में हम नाक पूछते हैं तो जो हैंकी है हमारा वो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, तो सॉर्टेड मीन्स डर्टी। अब नेक्स्ट वर्ड इज संगनरी। संगनरी मीन्स ब्लडी यानी कि खून। अब जो चीजें संगनरी है यानी कि वो खूनम खून हो चुकी है। अब इसको हमने कनेक्ट किया संग और नारी से। जब राम जी की नारी के साथ संग छूट जाता है तो वो सबको क्या कर देते हैं, लहूलुहान यानी कि ब्लडी कर देते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज पैंकी। पैंकी मीन्स घबराहट, राइट। अब पैंकी को हमने डिवाइड किया पानी की कमी हो जाए तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड इज रिजवनेट। रिजवनेट मीन्स मेक यंग अगेन। किसी भी बंदे को आप दोबारा से यंग कर रहे हो तो यानी कि आप रिजवनेट कर रहे हो। अब इसको हमने कनेक्ट किया, री मतलब दोबारा, जवनेट को हमने जवान वर्ड से कनेक्ट किया, और एट मीन्स खाना। जब आप पौष्टिक आहार खाते हो तो आप फिर से जवान हो जाते हो, लाइक अनिल कपूर। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड इज अपनीगेट। अपनीगेट मीन्स रिजेक्ट हो जाना। जब भी आप किसी ऑडिशन पे जाते हो, एक बार रिजेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो अब नहीं गेट खुलेगा बिकॉज आप ऑलरेडी ऑडिशन में रिजेक्ट हो चुके हो। तो अपनीगेट मीन्स रिजेक्ट होना। अब नेक्स्ट वर्ड इज विली। विली साउंड लाइक बिली। अब सबको मालूम है जो बिली होती है वो बहुत ही ज्यादा कनिंग यानी कि चालाक होती है, तो बिली कहो चाहे विली कहो, बोथ आर कनिंग यानी कि चालाक। अब नेक्स्ट वर्ड इज टैबू। टैबू मीन्स समथिंग बैड। अब टैबू को हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारी एक्ट्रेस तब्बू के साथ। जो हैदर मूवी थी तब्बू की वो पाकिस्तान में बैंड हो गई थी, तो टैबू की मूवी बैंड इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय।